वैष्णो देवी का पवित्र यात्रा, एक आध्यात्मिक अद्भुत यात्रा। वैष्णो देवी की कहानी सबसे पूजनीय हिंदू तीर्थस्थलों में से एक, आध्यात्मिकता और भक्ति से भरपूर है। यहाँ हम वैष्णो देवी की कथा और उस आध्यात्मिक यात्रा का महत्व जानेंगे, जिसे वो भक्तिगण पवित्र समर्पण के साथ तैयारी करते हैं। कहानी एक भक्त ब्राह्मण रत्नाकर के पास एक दिव्य बच्चे के रूप में वैष्णो देवी के जन्म से शुरू होती है, जिन्होंने श्री विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को और भी बढ़ाया। एक दिन भैरवनाथ ने वैष्णो देवी से मिलाप किया, जो कि उनकी तपस्या के दौरान थी। उनकी सुंदरता के प्रति भैरवनाथ का मन मोह गया और उसने उससे विवाह के प्रस्ताव दिया, जिसे वैष्णो देवी ने सविनय अनुरोध के साथ इनकार किया। भैरवनाथ के पीछे पड़ने से बचने के लिए वैष्णो देवी ने गहरी गुफा में प्रवेश किया और अपनी ध्यान जारी रखी। वह 9 महीनों तक इस गुफा में रहीं, जहां उन्होंने पत्तियों और होली बन गंगा से पानी पीने का आत्मसमर्पण किया। उनकी दिव्य प्रकाश ने जानवरों को आकर्षित किया, जो उनके साथ रहते थे। जब भैरवनाथ ने उसको अंततः पाया, तो वैष्णो देवी ने एक शक्तिशाली देवी के रूप में रूप बदल लिया, जिसमें वही बहादुर युद्ध करती हैं। एक युद्ध हुआ और भैरवनाथ अंत में हार गए। अपनी गलती समझकर और क्षमा मांगते हुए वह वैष्णो देवी से प्रार्थना करते हैं। युद्ध के बाद वैष्णो देवी ने अपनी ध्यान जारी रखी और आखिरकार पवित्र गुफा के अंदर 3 पिंडों में मिल गईं, जो माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती का प्रतीक हैं। इन स्थानों पर अब 3 मंदिर हैं। वैष्णो देवी की यात्रा का प्रारंभ कटरा से होता है, जो आधार शिविर है। भक्तगण लगभग 13 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करते हैं या पोनी पर यात्रा करते हैं, ताकि पवित्र गुफा तक पहुंच सकें। इस यात्रा के बीच वे बाणगंगा, चरण पदुका और अधकुवारी जैसे विभिन्न प्रमुख स्थलों से गुजरते हैं, जो अपनी खास महत्ता और कथाओं के साथ होते हैं। बाणगंगा यह पहली मुख्य रुकावट है, जहां भक्त अक्सर स्नान करते हैं, ताकि वे अपनी यात्रा के लिए खुद को शुद्ध कर सकें। चरण पदुका माना जाता है कि यही वह स्थल है जहां माता वैष्णो देवी के पैरों के छाप मिल सकते हैं। यहां भक्तगण अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। अधकुवारी यहां माता वैष्णो देवी ने 9 महीनों के लिए तपस्या की थी। यह गुफा उपवास और भक्ति का प्रतीक है, जो माता वैष्णो देवी की तपस्या और भक्ति को प्रतिष्ठित करता है। यात्रा का समापन पवित्र गुफा में होता है, जो लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भक्तगण मां का प्रतीक देखने के लिए दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं, जो देवी का प्रतीक करते हैं। यहाँ के वातावरण में भक्तों की भक्ति से भरपूर माहौल होता है, जब वे प्रार्थनाओं और अर्पणों के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। वैष्णो देवी की आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भक्तगण कटरा की ओर वापस जाते हैं। बहुत से भक्त यह प्रसाद लेकर जाते हैं, जिसमें पवित्र गुफा से छोटी अर्पणें शामिल होती हैं, जो देवी की कृपा का प्रतीक होती है। वैष्णो देवी यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह भक्ति, श्रद्धा और अच्छे के विजय का प्रतीक है। यहाँ से हजारों जीवन के विभिन्न चरणों से आए भक्तगण आध्यात्मिक तृप्ति, देवी की कृपा और गहरी धार्मिक जड़न की तलाश में आते हैं। वैष्णो देवी की कथा और उनकी पवित्र गुफा की यात्रा हिंदू धर्म में श्रद्धा और भक्ति की दिन प्रतिदिन बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि माता वैष्णो देवी की तरह आत्मा में ताकत पाई जा सकती है और चुनौतियों को पार किया जा सकता है। वैष्णो देवी की यात्रा लाखों भक्तों के लिए आत्मा और मन में छाप छोड़ देने वाला एक बदलने वाला अनुभव है, जो उनके दिल और आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता है।